पंकज पंजराते अत्यैव मे विशतु समये कपवात पीते कंठावरो धनविधौ स्मरण बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं
मध्ये अन्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणवीर सदा जाड्यभद्र बद्धो प्रविष्टो प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ माँ भगवती के गुणानुवादों के साथ कथा में प्रारंभ करें। अम्बे मात तुम्हारी जय जय हो अम्बे मात तुम्हारी जय जय हो
श्री अम्बे मात की जगदम्बे मात की महाकाली मात की श्री महालक्ष्मी मात की महासरस्वती मात आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की सद्गुरु देव की ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल सतिधरस्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते सुंदर मजानो माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा नवदुर्गा आरासुरी अम्बा पावागढ़ी काली माँ वैष्णव देवी जिनके नित्य नई लीलाओं के नए स्थानों के नए नए स्पर्श करते हुए वेद व्यास रचित श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण के अंतर्गत भगवती के वांग्मय स्वरूप को हम हमारे श्रवणेन्द्रिय द्वारा माँ भगवती की इन लीलाओं को हमारे हृदयारूढ़ करें। माँ भगवती की दिव्य लीलाओं के संबंध में परीक्षित राजा की मुक्ति के हेतु वेद व्यास जी के आश्रम में विराजमान ऐसे जन्मेजय महाराज ने कई प्रश्न पूछे हैं और उन सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर देते हुए माँ भगवती की दिव्य लीलाओं में दशरथ राजा जिन्होंने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि उनके पास पुत्र याचना के विषय में कुछ प्रश्न किए और उन विषय में माँ भगवती की नवाहन यजन की विधि बताई। वेद व्यास जी ने नवाहन यज्ञ के विषय में जन्मेजय जी को बताया कि दशरथ राजा ने 9 दिन तक चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माँ भगवती का व्रताध्ययन किया, उनकी पूजा अर्चा और अनुष्ठान किए। बाद में यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और यज्ञ के प्रसाद के स्वरूप में
भगवान स्वयं नारायण अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः संस्थापना करने हेतु दशरथ महाराज के यहाँ पर पुत्र बनकर पधारे। जिनके यहाँ पर एक पुत्र, एक संतान होने की कोई संभावना नहीं थी, वहां पर एक साथ में 4 संतान और उनकी प्राप्ति के बाद दशरथ राजा के जीवन में आनंद 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 की अनुभूति है। रमयन सुहृदो गुणैहि, सभी के हृदय के अंदर जो रमण करेगा उनका नाम रखा भगवान श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जो एक ही लक्ष्य अपने श्री मस्तिष्क में रखे, अपने हृदय में रखे हुए हैं कि केवल राम की ही सेवा मेरा सद्धर्म है, ऐसा जिनका लक्ष्य है, ऐसे दूसरे भाई जिनका नाम रखा लक्ष्मण महाराज। लोगों का, प्रजा का, परिवार का पालन करने में, भरण करने में, पोषण करने में जो निपुण है, ऐसे भरत महाराज। और केवल नाम सुनने मात्र से जिनके हृदय कांप उठे, जो शत्रु है वह शत्रु केवल नाम सुनकर कांपने लगे, ऐसे शत्रुघ्न महाराज वशिष्ठ ऋषि ने चारों भाइयों के नामकरण संस्कार किए। समय बीतता चला है, सबके मन में, सबके हृदय में, अयोध्या नगरी में हर एक के यहाँ पर आनंद आनंद और आनंद उमटा भरा है। आनंद की भरती आ रही है सबके मन में। सब आज प्रजा भगवान रामचंद्र जी के पधारने के अवसर से आह्लादित हैं। दशरथ राजा की तो बात ही छोड़ो, जैसे एक सूखी रोटी को तरसता भूखा भिखारी सामने लड्डू का थाल आ जाए और जिस अनुभूति को वह प्राप्त करे, वही अनुभव आज महाराज दशरथ के हृदय में है। मन उभर आ रहा है, आंखें अश्रु की धाराओं को बंद नहीं कर रही हैं। याद रखो प्यारे, आंख में से आंसू 2 प्रकार से निकलते हैं। एक सुख के आंसू और दूसरे दुख के आंसू। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सुख के आंसू कौन से हैं, दुख के आंसू कौन से हैं? आपको पता है दोनों के आने के रास्ते भी अलग अलग हैं। सुख के आंसू निकलने का रास्ता भी आंख का अलग है और दुख के जो आंसू है उनको निकलने का भी रास्ता अलग है। कभी आपने देखा है, कभी सोचा है कि कौन से रास्ते से कौन से आंसू आते हैं? जब मनुष्य अति आनंद में होता है तो मनुष्य की आंखों की बाहर की जो विभाग है, बाहर का जो कोना है, वहां से आंसू की धाराएं बहती है। सुख के समय में, आनंद के समय में आंखों के अंत जहां यहां है,
वहां से अश्रु की धारा होती है। और मनुष्य जब दुख में होता है, मनुष्य जब कष्ट में होता है, तब मनुष्य के आंख के नाक के बाजू में से आंसू की धाराएं बहती है। बस आप चेहरा देख लो, यहां से आंसू निकल रहे हैं तो सुख के आंसू है, नाक के बाजू में से अगर आंसू निकल रहे हैं तो दुख के आंसू है। कभी आपने जज किया ऐसा कि सुख के आंसू है कि दुख के आंसू है, कहां से निकले? ऐसे देख लेना, यह विज्ञान है। सुख के आंसू नासिका के बाजू के विभाग से निकलते हैं और दुख के आंसू नासिकाग्र भाग से निकलते हैं। सुख के आंसू आंख के कोने से निकलते हैं। आज दशरथ महाराज के जीवन में आनंद 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 और आनंद ही है और कुछ नहीं है। हर कोई भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए, भगवान भरत जी के, लक्ष्मण लल्ला जी के और शत्रुघ्न लल्ला जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। सभी देवतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हुए, भगवान कैसे हैं? कृपालु हैं। बस मन को यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान रामचंद्र जी को भजते रहो, उनके दर्शन करते रहो, उनका रटन करते रहो। भगवान श्री रामचंद्र जी की सारे देवतागण आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं आकाश में से। भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप को निरखते हुए उनकी दिव्य स्तुति सारे देवतागण आकाश में करते हैं। मनुष्यगण भगवान के दर्शन से लालायित रहते हैं। आज श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव Shri
सारे देवतागण मनुष्यगण भगवान रामचंद्र जी के प्रादुर्भाव से सब आनंदित हैं। भगवान की दिव्य स्तुति कर रहे हैं देवतागण। और प्रश्न है जन्मेजय महाराज का कि भगवान रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव जो हुआ उसमें प्रभु मुझे और तो कुछ ज्यादा नहीं जानना है, सारी कथाएं मैं जानता हूं, लेकिन कथम रामेण तच्चीर्णम व्रतम देव्या सुखप्रदम राज्य भ्रष्ट कथम सोथ कथम सीता ऋता पुनः। मुझे ये बताओ कि भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राज्य भ्रष्ट क्यों हुए? भगवान श्री रामचंद्र जी को वन में क्यों जाना पड़ा? भगवान रामचंद्र जी ने जब सीता का हरण हुआ तो ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे मां भगवती सीता पुनः प्राप्त हुई? तभी वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी की दिव्य लीला है। दिव्य है वह लीला, बड़ी है वह लीला। संक्षिप्त में आपके प्रश्नों के प्रत्युत्तर के विषय में मैं आपको बताता हूं, सावधान होकर सुनिए। जब महाराज दशरथ जी के यहां पर संतान की प्राप्ति हुई, भगवान रामचंद्र जी उनके यहां पर पधारे। आनंद की बड़ी अनुभूति, आनंद का बड़ा अवसर है, लेकिन हर एक की जीवन में आनंद सदैव नहीं रहता। जिस आनंद को हम आज पाए हैं वह आनंद कल वैसा ही वैसा रहेगा। जो सुख आज हम पा रहे हैं वही सुख कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, ऐसा नहीं है साहब। महाराज दशरथ के जीवन की एक बिना है, ये पुत्र तो होते ही नहीं, लेकिन इसमें कोई संत का आशीर्वाद मानो, संत की प्रसादी मानो। पूर्व काल में कई वर्षों पहले महाराज दशरथ मृगया खेलने के लिए जंगल की ओर निकले हैं। सरयू तट पर मृगया खेल रहे हैं। उसी वक्त मातृ पितृ भक्त जिनका नाम है श्रवण कुमार, आप सभी जानते हैं कि श्रवण कुमार जिनके माता और पिता अंध हैं, दिखाई देता नहीं है, श्रवण के विवाह हुए, पत्नी को घर ले आया। पत्नी ने कहा कि अपने माता पिता को घर से बाहर निकालो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो श्रवण कुमार अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के उनके पिताजी के घर छोड़ आए कि तुम्हारी पुत्री को रखो, मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे माता पिता की सेवा करने के लिए तैयार ना हो, उसका भला मेरे घर में क्या काम है? छोड़ दिए। माता पिता की खुद सेवा करने लगे। जीवन में याद रखो, ये जो अवसर है, जिनकी छत्र छाया में हम जीवित हैं, उनकी सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता साहब। समय बीत जाएगा और घर खाली हो जाएगा, फिर आप करोड़ों रुपए लेकर भी माता पिता को ढूंढने के लिए निकलोगे, नहीं मिलेंगे। समय मिला है, बड़े भाग्यशाली है वे जिनके ऊपर माता पिता की
असीम छत्र छाया है। पूछो उन्हें जिनके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, माता पिता नहीं हैं, वडिलों की छत्र छाया नहीं है। तीर्थ जाओ, यात्रा करो, दान पुण्य करो, लेकिन घर के अंदर जो माता पिता बैठे हैं उनकी अगर आप सेवा न करो तो आपके तीर्थ यात्रा जो है वो निष्फल है साहब। चाहे कितनी भी तीर्थ यात्राएं करो, कितने भी पूजा पाठ यज्ञ आदि करो, डूंगर के ऊपर बैठी हुई जो मां है उनको जाकर आप 1 लाख रुपए की साड़ी चढ़ा दो, लेकिन घर में बैठी हुई मां अगर फटे टूटे कपड़े पहनती हो तो वो मां सिरा वाली आपके कपड़े, आपकी वो महंगी साड़ी कैसे स्वीकार करेगी साहब। जिंदगी में याद रखना, हर बात को आप भूल जाओ तो भूलना, लेकिन इतनी बात को मत भूलना कि जिन्होंने आपको इस जगत में लाया है, जिन्होंने आपको यह दुनिया दिखाई है, जब उनकी आंखें न हो आप उनकी आंखें बन जाना। इस दुनिया में माता पिता के चरणों के समान तीर्थ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा साहब। पृथ्व्याम यानी तीर्थानी, पृथ्वी के अंदर जो जो तीर्थ है, चाहे गंगा कहो, चाहे यमुना कहो, गोदावरी कहो, सरस्वती कहो, नर्मदा कहो, कावेरी कहो, सिंधु कहो, वो तीर्थ जाकर कहाँ मिलते हैं। पृथ्व्याम यानी तीर्थानी तानि तीर्थानि सागरे, वो सारे जो तीर्थ है वह अंत में सागर में मिलते हैं। तो सागरे यानी तीर्थानि मात पितायाः चरणे, सारे जो तीर्थ है, सागरे यानी तीर्थानि सर्वाणि तीर्थानि मातृ पितृ चरणे। दुनिया के सारे तीर्थ अंत में आप गंगा न जाओ, यमुना न जाओ, गोदावरी न जाओ, सरस्वती न जाओ, एक संत और एक माता पिता, उनकी चरणों की सेवा कर लो, बस आपको तीर्थ की यात्राओं का फल मिल गया। तुलसी इस संसार में पंच रतन है सार, हरि भजन संत अरु मिलन, दया दान और उपकार। एक संत मिल गया, समझो आपको तीर्थ मिल गया। घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता ही क्यों ना बैठे हो, उनके हाथ थर 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 कांप रहे हो, भोजन पाने के लिए जाए, निवाला मुंह में जाने के बदले उनके कपड़ों के ऊपर गिरता हो, कोई बात नहीं, कपड़े साफ हो जाएंगे। लेकिन आपने कोई एक कटु वचन उनको बोल दिया और उनके दिल में अगर कोई दाग लग गया, वो दाग नहीं जाएगा साहब। जीवन में हर बात को आप भूलो, माता पिता की सेवा करना जीवन में न भूलो साहब। जो घर माता पिता का मान और सम्मान होता है, उसी घर में भगवान आते हैं। जिस घर में संतों का सम्मान होता हो, अतिथियों का सम्मान होता हो, उनके यहां पर ही तो
भगवान आते हैं साहब। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादी अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। तो मंदिर गया, पूजा श्रवण कुमार माता और पिता की दिव्य सेवा कर रहे हैं। माता पिता ने इच्छा व्यक्त की कि पुत्र हमें भारतवर्ष की परिक्रमा करनी है, भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा करनी है। कोई व्यवस्था तो थी नहीं। एक बड़ी लाठी, दो बड़े बड़े टोकरे, थोड़ी रस्सी ले आया, कावड़ तैयार की और माता पिता को, अंध माता पिता को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते माता पिता की सेवा करते करते अयोध्या के नजदीक में सरयू तट पर पहुंचा है और वहां पर माता पिता ने कहा कि बेटे प्यास लगी है, थोड़ा जल ला के दे। एक पेड़ के नीचे कावड़ को रख के माता पिता के लिए जल भरने के लिए श्रवण कुमार गए। सरयू नदी में से जल भर रहे हैं और बुड़ 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 आवाज आई। वहीं पर मृगया खेलने के लिए दशरथ महाराज आए थे। शब्द वेदी बाण उन्होंने वहां पर छोड़ा। मृग तो था नहीं, श्रवण कुमार की छाती में लगा। हे मां, हे पिताजी, करते 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 तड़पने लगा। भागते हुए दशरथ महाराज आए, देखा कि अरे ये क्या अनर्थ हो गया। श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज मैं मर रहा हूं वो चिंता नहीं है, लेकिन अब मेरे माता पिता को कौन देखेगा। महाराज एक काम करो, ये कलश लो, मेरे माता और पिता को हाथ में जल देकर उनको केवल उनकी तृषा को तृप्त करो, अब कुछ मत बोलना। अब कुछ मत बोलना। मेरे माता पिता को जल पिलाओ। पधारो शास्त्री जी ऊपर।
दशरथ महाराज के गोद में श्रवण कुमार ने देह त्याग किया। दशरथ महाराज हाथ में जल कलश लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उनकी आहट उनको सुनी। अरे श्रवण, जल लाया बेटा? क्यों नहीं बोल रहा है कुछ? होता तो बोलता। हाथ में जल दिया, हाथ को स्पर्श हुआ। अरे ये मेरे श्रवण के हाथ नहीं है। कौन हो तुम? कहां है मेरा श्रवण? कांपते हाथ से जल पिलाते हुए कहा, मेरा नाम दशरथ। मृगया खेलते वक्त अनजाने में से मेरे हाथ से बाण छूटा और आपके श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। मरते वक्त कहा था कि मेरे माता पिता को जल अवश्य पिलाना, मैं आपको मेरे पुत्र का हत्यारा, तेरे हाथ से हम जलपान करेंगे, मर जाएंगे, नहीं पिएंगे। हे श्रवण, हे श्रवण, हे श्रवण। करते 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 अपने मस्तिष्क को ऐसे जमीन के साथ, पत्थर के साथ टकराते हुए, राजा और तो हम तुम्हें क्या कह सकते हैं, लेकिन याद रखो, आज जैसे हम हमारे पुत्र के वियोग में आज हमारा प्राण छोड़ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा राजा, तो अपने पुत्र के वियोग में तू शरीर छोड़ेगा। हमारे जैसे ही परिस्थिति तेरी होगी। मेरा तो एक पुत्र था, तेरे तो कई पुत्र होंगे, लेकिन मृत्यु काल में तेरे पास कोई पुत्र नहीं होंगे। पुत्र वियोग में प्राण छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ दिए प्राण। दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि मेरा कौन सा पुण्य, ये मेरा पुण्य है कि मेरा पाप है। 4 संतान हैं, आनंद की घड़ी है। भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी, चारों भैया धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। बड़े होते होते मां की गोद में खेलते 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 इतने बड़े हुए, अपने घुटनों के बल चलना सीख लिए और फिर बाद में पैरों के बल चलना सीख लिए। भगवान रामचंद्र जी, लखनलाल जी, भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी ठुमका लगाते हुए ऐसे ऐसे चल रहे हैं, लोग देखते भाव विभोर हो रहे हैं। ठुमक चलत है। आज भगवान रामचंद्र जी उनके ठुमकों को, उनकी चाल को, उनके नजरानों को लोग देखकर, कौशल्या कभी कई कभी सुमित्रा को दिखाती है, देखो तो राम कैसे चल रहे हैं, देखो तो लखन कैसे चल रहे हैं।
चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान रामचंद्र जी के पैरों में जो घुंघरू जैसे पायल बांधी हुई है, पैजनियां बांधी है, उनमें से छुम 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 आवाज आ रही है। और वो भी आवाज ऐसी मीठी, सुनकर लोग दौड़े चले आ रहे हैं। तीनों मैया के पास चारों भैया आनंद 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 में बड़े हो रहे हैं। लेकिन बात हमें जो करनी है, बात तो बड़ी है। रामचरितमानस बाबा जी के मुख से अगर आप 9 दिन तक सुनो तो 9वें दिन पर भी अंत में बाबा जी ने जो लिखा है वहां पर भी बोल दे कि ये राम की गाथा ऐसी है कि मैं नहीं कर पाता, लेकिन कुछ समय में अगर देखनी हो तो एकाध पक्ष, एकाध बात को लेकर यहां जो प्रश्न किया है उसी प्रश्न के संबंध में अगर हम देखें कि दशरथ महाराज के जीवन में ये श्राप अभिश्राप हुआ है। जो सुख नहीं था वो सुख तो मिला ही है। संत की जो परिभाषा है वो 2 प्रकार की होती है। संतों के श्राप जो है ना वो भी आशीर्वाद रूप होते हैं। दशरथ राजा के भाग्य में निसंतान होना लिखा हुआ था, लेकिन श्रवण के माता पिता उनका श्राप, जिनके श्राप के कारण संतान नहीं होना था, उन्होंने कहा कि तू पुत्र के बिना तड़प कर मरेगा। पुत्र होने के बाद भी तेरे मरण काल पर तेरे पास कोई नहीं होगा और तेरी मृत्यु होगी पुत्र वियोग में। इस श्राप जो है, एक तरफ श्राप हुआ, दूसरी तरफ आशीर्वाद हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 8 साल की वय हुई, उपनयन संस्कार हुए, वशिष्ठ ऋषि आए, चारों पुत्रों को अभ्यास के लिए लेकर चले गए। जब तक छोटे थे माताओं की गोद में खेलते रहते थे। अभी अपने गोद में बिठाकर उनको भोजन करवाए, अपनी गोद में बिठाकर उनके साथ बात करे, गोद में बिठाकर उनके साथ लाड करे, अपने पास बिठाकर उनसे कुछ बातें करे, ऐसे बड़े हुए न हुए। वहां तो वशिष्ठ जी आकर ले गए अभ्यास करवाने के लिए। संतान सुख यहां होने के बाद भी थोड़ा दूर रहा। अनेक विद्याओं में निपुण होकर, देखो ये भगवान की लीला है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम समर्थः। सब कुछ करने में समर्थ है, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं। सारी विद्याओं के जो राजा है, फिर भी लीला में जब पधारते हैं तब उनको वो सारी लीलाएं करनी होती है जो एक सामान्य मनुष्य की लीला है। भगवान होने के बाद भी यहां पर पुत्र बनकर पधारे हैं तो वह विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में गए। हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि आपके पुत्र की 7 साल की आयु हो उसका अभ्यास शुरू करवाना चाहिए। लेकिन हमने संस्कृति इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं तभी से बोल तो बेटा ABCD, उसको मां बोलना तो सिखाओ। पहले उसे मां बोलना तो सिखाओ, पापा बोलना तो सिखाओ, नहीं सीधा ABCD सिखाओ। बचपना नष्ट हो रहा है साहब उसमें। पढ़ाई तेज हो रही है, लेकिन बच्चों का बचपना नाश हो रहा है। पीछे रह जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो
और हमारे अंदर, हमारे मन में ऐसी मानसिकता भर चुकी है कि बच्चों के रिजल्ट के पीछे हम लोग पागल हैं। पता नहीं है कि बच्चे का रिजल्ट है इसीलिए हम पागल है कि हमारा रिजल्ट है। हमें देखा देखी लौकी की बढ़ गई है। नहीं, कम मार्क आएगा तो मेरा नाम खराब होगा। आएंगे। उनका हर एक व्यक्ति का हर एक प्रकार से भगवान ने सामर्थ्य दिया है, और जिनका जितना सामर्थ्य है उतना वो कर पाता है। करने दो उसे, जबरदस्ती ना करे। बचपन है तो बचपन को जीने दो। हर एक अवस्था में हर एक कार्य होता है। शास्त्र में कहा है कि लालयेत 5 वर्षाणि, बालक 5 वर्ष तक का न हो जाए तब तक उसका लालन करो, उसका पालन करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ आनंद करो। दस वर्षाणि तु ताड़येत, बाद के जो 10 वर्ष है, पहले 5 वर्ष में बालक का पालन करो, बाद के 10 वर्ष उसका ताड़न करो। ताड़न करने का अर्थ ये नहीं है कि मारना चाहिए। ताड़न का अर्थ है बालक को शिक्षा दो, उसको ज्ञान दो, उसे पढ़ाओ लिखाओ। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। पुत्र जब 16 साल का हो जाए, बाद में उसको चिल्लाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहिए। उसके साथ जो वर्तन है वो मित्र तुल्य होना चाहिए। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। अन्यथा अनर्थ होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बच्चों के साथ में दिल खुली बात नहीं करोगे, बच्चे आपके साथ बातें शेयर नहीं करेंगे, वह बातों को शेयर करने के लिए कहीं और जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। ध्यान आपको ही देना है। पुत्रम मित्रम वदाचरेत। और लीला है, भगवान लीला मात्र में आए हैं तो विद्या काल है तो उनको विद्या प्राप्त करने जाना ही। सारी कलाओं में निपुण है, सारे ज्ञान सारे शास्त्र जिनको मुखपाठ है वो भगवान है, जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं। फिर भी विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल जाना है तो जाना है, लीला है। गुरुकुल में अभ्यास करके भगवान रामचंद्र जी जहां 18 साल के हुए, दशरथ राजा के यहां पर आए। महाराज दशरथ ने भगवान रामचंद्र जी को आलिंगन दिया। हृदय आरूढ़ किया, सीने से सीना लगाया, वात्सल्य किया। अब पुत्र सुख की घड़ी है, अब मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, अब कोई चिंता नहीं है, ऐसा अंदर आनंद है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो करनी है, जो होनी है, वो होनी ही है। वन्य प्रदेश में अनेक असुरों का त्रास, यज्ञ यागादि कर्म जहां होते हैं वहां पर आकर असुर, राक्षस, विद्रोही यज्ञ का ध्वंस करते हैं, विध्वंस करते हैं। ऋषिगण परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। उनके मन में भय है कि अब यज्ञ कैसे संपन्न होंगे। श्रेष्ठ ऋषि थे विश्वामित्र।
आए दशरथ राजा के पास। चरण पूजा की, पाद सेवना की, सुवर्ण आसन दिया और शांति से जब बातें कर रहे हैं, महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में असुरों का त्रास बढ़ गया है, आपके पुत्र राम को लेने के लिए आए हैं। पुनः वियोग, मना कर नहीं सकते, राम को छोड़ नहीं सकते, लेकिन ऋषि की याचना है तो ठीक है, कुछ समय में आ जाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर विश्वामित्र वन में आए, ताड़का का उद्धार किया, अहल्या का उद्धार किया, अनेक राक्षसों का विनाश किया। कई साल बीत गए। जनकपुरी में, मिथिला नगरी में मां भगवती सीता जी को बड़े होते हुए देखकर अपनी सहेलियों के साथ में बाग में घूमते खेलते देखकर जनक राजा के मन में विचार आया है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उनका विवाह योग्य पात्र योग्य स्थल में कर लेना चाहिए। स्वयंवर रचा है, सीता जी का स्वयंवर रचा है। स्वयंवर में कई प्रकार होते हैं। एक स्वयंवर ऐसा होता है जिसमें अलग अलग राज्य के, अलग अलग प्रदेश के राजकुमार आकर बैठते हैं, उनके सारी प्रकार की राजकुमार जो है उनकी जानकारी एक एक पत्र में लिखी हुई होती है। राजकुमार के पास कन्या वरमाला लेकर आती हैं, उनके पास एक अनुचर होता है जो राजकुमार के बारे में सारी जो जानकारी है, यहाँ का राजकुमार इतने युद्ध किए, इतने युद्ध में विजय हुआ, इतनी जमीन उनके पास, इतनी प्रजा है उनकी, और इतना बड़ा राज्य है, और इतना अध्ययन है इनका, बायोडेटा बोलकर सुनाते हैं। राजकुमार के सामने कन्या देखती हैं और देखने के बाद अगर पसंद आए तो माला पहना ही जाए, नहीं तो फिर आगे। एक स्वयंवर ऐसा होता है। दूसरा स्वयंवर जिसमें कन्या खुद मन में जो राजकुमार के विषय में सुना हो उसको बसाकर अपने माता पिता के पास बात करती है और उनके साथ विवाह होता है। तीसरा स्वयंवर जिसके अंदर वर स्वयं कन्या को पसंद करता है, इसमें तय कन्या के पिता कोई एक शर्त रख के नक्की करते हैं। यहां पर जनक राजा ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए एक धनुष्य रखा है कि जो राजकुमार इस धनुष्य को उठा ले उसके साथ मेरी बेटी का स्वयंवर होगा। सारे प्रदेशों में, सारे राज्यों में संदेश भेजा गया है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जनकपुरी पधारे। संध्या काल था। भगवान राम और लक्ष्मण जी जनक राजा के बाग में घूमने के लिए निकले हुए थे। सीता जी ने अपनी सहेलियों के साथ में भगवान राम को दूर से देखा। मूर्ति भा गई। मन में तय कर दिया कि यही राजकुमार अगर विजयी हो और मेरे यहां पर मेरा पानी ग्रहण उनके साथ हो। प्रातः काल हुआ।
मां भगवती भवानी कुलाम्बिका उनकी पूजा करने के लिए सीता जी आए और सीता जी ने पुष्प चढ़ाते हुए मां भवानी से कहा कि हे भवानी, हे कुलदेवी, जब अन्य राजकुमार आए तो तू शक्ति बन के उनके ऊपर बैठ जाना, धनुष्य के ऊपर। लेकिन जब राजकुमार श्री राम उस धनुष्य के पास आए तो मां धनुष्य को ये फूल के समान हल्का कर देना। निकले वहां से। जनक राजा की मिथिला नगरी की बड़ी राजसभा भरी हुई है, अनेक राजकुमार बैठे हुए हैं, दूर से अनेक सैनिक, बड़े बड़े महारथी एक रथ में धनुष्य को पकड़कर खींच कर ले आ रहे हैं। भारी है धनुष्य। अब यह प्रश्न होता है कि जनक राजा ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों की होगी कि जो धनुष्य को उठा ले वही मेरी सीता का वर होगा? तो उसके पीछे भी एक कारण है। मां सीता जी 7 साल की उम्र के थे। अपनी सहेलियों के साथ में एक दिन ठाकुर जी की सेवा जहां होती है उस मंदिर में, उस भवन में जनक राजा ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और सीता जी बुहारी की सेवा करने के लिए आए। बुहारी पुष्टि मार्गीय शब्द है जिसे हम झाड़ू कहते हैं, और हमारे धर्म में सबसे बड़ी सेवा जो है वो झाड़ू की सेवा बताई है मंदिरों में। आप मंदिर में और कुछ ना करो, केवल झाड़ू निकालो, मंदिर की साफ सफाई करो, उससे बड़ी कोई सेवा है ही नहीं साहब। एक बार जब झाड़ू निकालते हो तो कई भक्तों के चरण रज हैं, उनका स्पर्श आपको होता है। भक्तों की चरण रज का स्पर्श, उनकी सेवा महत्व की बताई है। जानकी जी आई है, ऐसे बुहारी की सेवा जब कर रही थी तो सेवा करते 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 जहां पर धनुष्य रखा हुआ था वहां पर जानकी जी आई और अपने बाएं हाथ से ऐसे धनुष्य को उठाया, दाएं हाथ से नीचे से ऐसे झाड़ू निकाला और धनुष्य को रख दिया। दृश्य जनक राजा ने देखा। मेरी छोटी सी जानकी, 7 साल की जिसकी वय है, जो धनुष्य को हजारों सैनिक रथ में खींच नहीं पाते, उस धनुष्य को जानकी ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया। उसी वक्त प्रतिज्ञा कर ली कि उसके लिए उसके सामर्थ्यवान वर होना चाहिए। तो जो भी राजा राजकुमार इस धनुष्य को उठाएगा वही सीता का वर बनेगा। स्वयंवर में कई राजा आए हैं, राजकुमार आए हैं, धनुष्य को उठाने का प्रयत्न भी किया है लेकिन उठा नहीं पाए। कोई राजकुमार जब धनुष्य उठा न पाया, मन में बेचैनी होने लगी। जनक राजा अंदर से क्रोधाग्नि भूत होने लगे। क्या यह पृथ्वी अब नक्षत्री हो गई है? कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं है जो मेरी सीता के लिए हो। लक्ष्मण जी को यह बातें कुछ समझ में नहीं आई, क्रोध से खड़े होने गए। राम ने विवेक से बिठाया कि भाई बैठो अभी। विश्वामित्र ने राम जी से इशारा किया कि उठहु राम भंजहु चापा। राम खड़े हो जाओ। राजा के मन के जो संताप है उन संताप को दूर करो आप। देखो ये भगवान राम जी की मर्यादा है। जब तक गुरु आदेश न हो, चाहते तो पहले ही खड़े हो सकते थे, लेकिन जब तक गुरु आदेश न हो, गुरु की आज्ञा न हो,
तब तक एक पैर भी आगे नहीं बढ़ते। कभी समय में, आज जैसे दशरथ राजा के विषय में देख रहे हैं, तो कभी समय मिला तो भगवान की राम मर्यादा को देखेंगे कि उनकी मर्यादा कहां कहां पल पल उनके जीवन में से कैसे देखने को मिलती है। धनुष्य के पास आए, प्रणाम किए, परिक्रमा लगाई। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने धनुष्य के आगे हाथ किया, धनुष्य अपने आप ध्रुजने लगा। भगवान रामचंद्र जी ने धनुष्य उठाया, हाथ से रस्सी खींची और जोर से आवाज हुई, जय जयकार हुई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, वो जो राजकुमार नहीं जीत पाए उनकी तरफ से आप बैठे हो इसीलिए कि भाई हमारे बेटे रह गए, कि राम जी की ओर से हैं? तो बोलो ना, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। क्या बात है। भगवान रामचंद्र जी, उनके लिए सीता तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके लिए भी मांडवी, श्रुतकीर्ति आदि जो दशरथ राजा के, अरे जनक राजा के भाइयों की जो पुत्री थी, श्रेष्ठ गुण देखकर उनके साथ विवाह करवाया गया। बारात कितने समय तक रुकी? 6 महीने तक। आज हमारे यहां पर बारात कितने टाइम रखते हैं? 6 घंटे भी मुश्किल हो जाते हैं। भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 6 महीने तक भगवान रामचंद्र जी की बारात अयोध्या में से आई थी, वो मिथिला नगरी में रुकी। और जब दशरथ राजा विदाई लेने के लिए गए कि महाराज अब विदाई दीजिए, जनक राजा कहते हैं कि अभी तो आए थे महाराज, और 2-3 साल रुक जाओ। भारी हृदय के साथ जनक राजा ने अपनी पुत्रियों को विदाई किया। दशरथ राजा चारों पुत्रों के लिए योग्य कन्याओं को लेकर आए। भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या नगरी में से कुछ पंडित जी भी भगवान रामचंद्र जी की बारात में गए हुए थे। 6-6 महीने हो गए थे। घर में पंडिताइन अकेली थी। चिंता हो रही थी कि अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। और जैसे ही आते हुए देखा तो अपने मुख में से निकलती हुई वाणी के वाक पुष्पों के द्वारा उनका स्वागत किया। पता नहीं चलता है, घर में अकेले हैं, आप चले गए, घर का कौन ख्याल रखेगा, घर में कौन ध्यान रखेगा, घर के बारे में कुछ तो सोचा करो। स्वागत हुआ पंडित जी का। पंडित जी ने एक चांदी का डिब्बा था, वो पंडिताइन के हाथ में रखा। क्या है ये? खोलकर तो देखो। पंडिताइन ने खोला, अंदर सोने के लौंग थे। पूछा कि ये क्या है? जनक महाराज के यहाँ पर बारात लेकर हम जब गए तो पहले एक चांदी का डिब्बा दिया गया, और उसके बाद में सुबह में जब हम अल्पाहार करते तो सोने के एक पान का बीड़ा, और पान की बीड़ी में 2 सोने के लौंग रहते थे। दोपहर में भोजन करते तब पान की बीड़ी, उसमें 2 सोने के लौंग। उसके बाद सायंकाल में जब अल्पाहार करते तब भी 2 पान की बीड़ी में सोने के लौंग। रात्रि के समय में जब भोजन करते थे तब पान की बीड़ी और सोने के 2 लौंग। सोने के टाइम पे 1 गिलास दूध और साथ में पान की बीड़ी, उसमें सोने के 2 लौंग। ऐसे करते करते पूरे दिन में हमें 10-12 सोने के लौंग मिलते थे। 6 महीने तक हम रुके। उसमें जितने लौंग मिले वह ये चांदी के डिब्बे में इकट्ठा करके ले आए हैं, इसे रख लीजिए। पंडिताइन कहने लगी कि 6 महीना और रुकना था, जल्दी क्या थी, आ गए।
अब फायदे की बात है तो रुकना चाहिए, आप क्यों जल्दी आ गए? लेकिन कितना भव्य, ये बात से आप सोचो कि कितना भव्य स्वागत हुआ होगा, कितना आनंद हुआ होगा। लेकिन साहब समय है ना, उसका काम करता है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका समय था। दशरथ राजा एक दिन आईने के सामने खड़े हुए थे। उन्होंने अपने कल्ली में बाल एक सफेद रंग का देखा और सफेद रंग के बाल को देखकर उन्होंने तय कर दिया कि कल मैं मेरे राम को राजगादी सौंप दूंगा। जिम्मेदारी मेरी पूर्ण हो गई। पूरे अयोध्या में ऐलान हो गया कि कल सुबह की जब घड़ी होगी, अच्छा मुहूर्त देखकर रामचंद्र जी को राज्यासन पर बिठाकर राज्याभिषेक किया जाएगा। पूरी नगरी, पूरा अयोध्या आनंद 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 में है। लेकिन आनंद में, खुशी में कब आग लग जाए पता नहीं चलता। मंत्रा कैकेयी के पास आई, कैकेयी के कान भरे दशरथ राजा के पास शोक भुवन में वरदान मांग लिए कि मेरा भरत राजगादी पर बैठे और तुम्हारे राम को वनवास दे दो 14 साल। जो होता है उसमें कुछ ना कुछ कारण होता है साहब। कुछ कारण के बिना, कोई कार्य के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता। भगवान रामचंद्र जी अगर वनवास नहीं जाते तो असुर का वध भी कैसे होता साहब। सुख की घड़ी जब होती है तो उसमें दुख पल भर में आ जाता है साहब। आज का दिन है 26 तारीख नवंबर महीने की। एक आफत हमारे मुंबई पर भी आई थी। ताज आदि होटलों में जो खुशियों को नहीं देख सकते, ऐसे धर्म विरोधी जिनके कुछ कारनामे और जिसमें कई लोग शहीद हो गए साहब, ये दिन आता है भुला नहीं जाता। ये दिन आता है उन वीरों के लिए आंख में से अश्रु की श्रद्धांजलि निकल जाती है। तो क्यों ना हम भी आज उन वीर शहीदों की आज पुण्यतिथि है, उनका शहीद दिन है, तो उनको श्रद्धांजलि न दें। ये भारत देश है मेरा, जहां पर सत्कार्य, सत्कर्म, बड़ों की पूजा, एक एक को सम्मान दिया जाता है। भले हम जानते हो न जानते हो, लेकिन उनके लिए ऐसी बातों को सुनकर मन में दुख निकल आता है। तो ऐसे वीर जवानों को, वीर योद्धाओं को, कई लोग शादी की तैयारी करने के लिए आए हुए थे, कई लोग विश्राम करने के लिए आए थे, कई लोग अपने परिवार से मिलने के लिए आए थे। एक पल में बाजी पलट गई, सब अलग अलग हो गए। उनको एक श्रद्धांजलि क्यों न दे हम। ये उन वीरों को, उन जवानों को आज हमारी ओर से एक वाक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं।
जहाँ डाली डाली पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। साथ में गाए।
बोले श्री अम्बे मात की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की, वीर शहीदों की। प्रेम से श्रद्धांजलि देते हुए पुनः एक बार कथा में प्रवेश करें। भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास भरत जी को राजगादी, वचन दिया है निभाना पड़ेगा, मना कर नहीं सकते। भारी हृदय के साथ